आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गजा के सबसे बड़े दवाखाने के करीब इसराइली बमबारी। इसराइली जंगी तैयारों ने इतवार की सुबह गजा के सबसे बड़े दवाखाने के करीब फिजाई हमले किए। ये दवाखाने मरीजों और हजारों फलस्तीनियों से भरे हैं जिन्होंने वहां पनाह ले रखी है। शहरियों ने ये बात बताई। इसराइल का कहना है कि हमास हुक्मरानों का एक कमांड फोर्स इस दवाखाने के नीचे मौजूद है। इसने इसका कोई सबूत नहीं दिया। एक दिन कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हमास के साथ इसराइल की जंग का एक दूसरा मरहला है। गजा में दबाव और तोप खाने दाखिल हो गए। गजा के शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता जुमे को शदीद बमबारी से कम्युनिकेशन को भारी नुकसान पहुंचा। 23 लाख की आबादी वाली गजा पट्टी बड़ी हद तक दुनिया से कट कर रह गई। गजा में अफरा तफरी मची है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों ने कहा है कि हज़ारों लोग गजा में इसके इमदादी गोदाम में घुस पड़े। ऐ अल्लाह, यहाँ कोई नहीं बचा, बस तू है। गजा की मस्जिद से दिल दहला देने वाला ऐलान। इसराइल ने गुज़िश्ता शब गजा पर अब तक का सबसे बदतरीन हमला किया और ऐसे में गजा की मस्जिद के स्पीकर से गूंजती आवाज़ ने दर्द दिल रखने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। गुज़िश्ता शब इसराइल ने गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले किए जिसके नतीजे में मौसलाती निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अब गजा का दुनिया भर से कोई राब्ता नहीं है। इस इसराइली हमले को अब तक का बदतरीन हमला करार दिया गया है। गुज़िश्ता शब गजा में एक तरफ मौत का सन्नाटा और तो दूसरी तरफ मस्जिद के स्पीकर से गूंजती ये आवाज़ से दर्द दिल रखने वाले दहल कर रह गए। मस्जिद के स्पीकर से ऐलान किया गया कि ऐ अल्लाह, यहाँ कोई नहीं बचा, तू है। इसराइली फ़ौज के ज़मीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद से मुसलमानों के नाम पैगाम दिया गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत को इन पर गालिब समझते हैं। मस्जिद से ऐलान किया गया कि यहाँ मौसलाती राब्ता मुनक़ते किए जा चुके हैं। गजा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं। हमारी अपील है कि मज़लूमों की फ़तह के लिए खुदा से दुआ करें। मौलाना तारिक जमील के फर्जंद आसिम जमील का गोली लगने से इंतकाल। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के फर्जंद आसिम जमील का गोली लगने के बाद इंतकाल हो गया। RPO मुल्तान सोहेल ने बताया कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के सीने पर गोली लगी है। इन्होंने बताया कि पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हासिल कर रही है। इत्तलात मौसूल हुई है कि आसिम जमील के ऊपर किसी ने फायरिंग की है, जबकि बाज़ इत्तलात में कहा गया है कि इन्होंने खुदकशी कर ली। पुलिस तहकीकात के बाद ही इनकी मौत की असल वजह का इल्म हो सकेगा। इसी दौरान मौलाना तारिक जमील ने ट्विटर पर आसिम जमील के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। एक पोस्ट में मौलाना तारिक जमील ने बताया कि आज कोलंबिया में इनके बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया। ये एक हादसाती मौत है जिसने माहौल को सोगवार बना दिया है। मौलाना तारिक जमील ने मज़ीद कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फ़र्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएं। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।